नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे झाबुआ, मवई और टीकमगढ़ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की, जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग अपनी ही जमीन बचाने की गुहार लगा रहे हैं। झाबुआ में आदिवासियों की कृषि भूमि माइनिंग कंपनी को देने का विरोध तेज हो गया है। आक्रोशित आदिवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमीन बचाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां लोग पीढ़ियों से खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भीमफलिया पंचायत की करीब 5 एकड़ कृषि भूमि को माइनिंग के लिए निजी कंपनी को आवंटित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही 4 लेन और तालाब निर्माण में उनकी 1/3 जमीन जा चुकी है और अब माइनिंग के नाम पर उन्हें गांव से बेदखल किया जा रहा है। मामले में खनिज आपूर्ति अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच होगी और उनकी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। किसी भी हालत से ये जमीन हम देंगे नहीं, क्योंकि हमको पहले पूछा भी नहीं गया है, गांव के तड़े को भी नहीं पूछा गया है और न प्रशासन ने गैर कानून से फर्जी काम किया है, कागज बना के हमको पहले पूछा भी नहीं गया था। हम ये ज़मीन किसी भी हालत से देंगे नहीं, उनको नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं। फिर हमने इधर आजू बाजू मकान बना लिया है, मेरे भाई ने मकान बना लिया, मैंने मकान बना लिया। ये लोग धमकी अभी भी दे रहे हैं, ये दलाली लोग धमकी दे रहे हैं हमको, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तो जाएंगी सरकार जाएंगे। भाई कैसे जाएंगे? 40-50 साल से हम कर रहे हैं, कैसे जाएंगी? मेरा पिताजी करते आ रहा है, ये ज़मीन नाम वाले थे, हमने टोल टैक्स में दे दी। फिर दूसरी इधर हमारी पुरानी ज़मीन है, वो हमने तालाब में 2 बीघा भी दे दी, वहाँ बची हमारे 2 बीघा ज़मीन। अब 2 भाई तो 1-1 बीघा आ रहा है वहाँ पे, फिर हम जाएगा कहाँ? हमारा बाल बच्चे जाएगा कहाँ? आपने अगर मेरे ये मामला संज्ञान में लाया है, जांच का विषय है, मैं उसको जांच कर दूंगा। अगर ऐसा है भी तो हम लोग उसके बिल्कुल पारदर्शिता से जांच कर देंगे। लगभग 1 करोड़ 10 लाख 40-45 1 अप्रैल से लेकर के आज दिनांक तक जो आवेदन की आप चर्चा कर रहे हैं उसको जांच के लिए भेजा गया। जन सुनवाई में जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं संबंधित विभाग से उसकी जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है और अगर नियम विरुद्ध होता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाती है और नियम के अनुसार होता है तो आवेदक को सूचित किया जाता है। तो जैसे उसकी जानकारी प्राप्त होगी हम लोग आवेदक को उसके बारे में अवगत भी करा देंगे। जन सुनवाई के जो आवेदन होते हैं सामान्यतः सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज होते हैं, तो उस कारण से उसका काफ़ी जल्दी ही उसमें रिप्लाई फीड हो जाता है। तो बहुत और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ झाबुआ से संवाददाता दशरथ जुड़ गए हैं। दशरथ, आदिवासियों की भूमि पर खतरा मंडरा रहा है। आदिवासियों का ये कहना है कि नकली कागज बनाकर इस जमीन को अब माइनिंग के लिए दिया जा रहा है। पहले ही उनकी जमीन कभी तालाब के लिए तो कभी 4 लेन रोड के लिए दे दी गई है, लेकिन अब माइनिंग के लिए भी दी जा रही है। इससे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो आदिवासी है उन्हें गाँव से बाहर करने की पूरी प्लानिंग है। क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? ग्रामीणों की क्या शिकायतें हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं झाबुआ जिला बाहुल्य आदिवासी जिला है। यहाँ पर ज्यादातर आदिवासी खेती पर निर्भर है, खेती कर अपने परिवार चलाते हैं, अपने घर बार चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी निजी कंपनी को जमीन आवंटन की जाती है, जिससे यहाँ का आदिवासी काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं आदिवासियों का साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी जमीन इसी तरह छीनी जाएगी तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे और कैसे हमारा घर बार चलाएंगे। वहीं जब ये अन्य संगठन के लोगों के माध्यम से जब आदिवासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया है, गुहार लगाई है, कहीं ना कहीं हमारी जमीन बचाई जा सके, क्योंकि जमीन होगी तो ही ये अपना गुजर बसरा कर सकेंगे। वहीं आदिवासियों का साफ तौर से कहना है कि अगर जमीन हम नहीं देंगे, चाहे भले हमको मरना क्यों ना पड़े, लेकिन जमीन नहीं देंगे, क्योंकि जमीन पर वो खेती करते हैं और खेती करके ही वो अपने परिवार को चलाते हैं। क्योंकि हालांकि देखा जाए झाबुआ जिले में प्लान का मुद्दा बहुत ही हावी है, क्योंकि अगर यहाँ रोजगार नहीं है तो लोग यहाँ पर टिकेंगे नहीं, यहाँ दूसरे अन्य राज्यों में रोजगार के लिए चले जाएंगे। वहीं इसी तरह अगर इनकी जमीन छीनी गई तो आखिर आदिवासी कहाँ जाएंगे? आखिर इन्हें प्लान पर जाना पड़ेगा। इसीलिए इनकी मांग है कि इनकी जमीन इसे वापस दी जाए और इनकी जमीन न छीनी जाए। जी
बिल्कुल। और इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, क्योंकि ग्रामीण तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हर चीज के लिए उनकी जमीन ली जा रही है और ऐसे में उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, देखिए भूमि तो उनकी जा ही रही है, लेकिन फिर उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो इससे बुरी तरह प्रभावित होगी, क्योंकि वो खेती किसानी करके इन्हीं से उनका जो रोजगार है वो लगा हुआ है। लेकिन जब जमीन ही नहीं रहेगी तो और चीजों को लेकर भी संकट आएगा। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस तमाम मसले के बाद? अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों को जो आवेदन आता है तो उनका एक ही तौर से रटा रहता है जवाब रहता है कि अभी आवेदन जन सुनवाई में आया है, वो आवेदन हमने विभागीय अधिकारी को दिया है, वो जांच करेंगे, जांच के बाद स्पष्ट कर पाएंगे कि अब क्या होगा। लेकिन अच्छी तरह से मालूम है कि अधिकारी अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि किसान और जो यहाँ के जो आदिवासी है जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम जांच करके देखेंगे कि आखिर ये जमीन किसकी और किसको मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो शासकीय भूमि है, लेकिन कई वर्षों से इन आदिवासियों का इस पर कब्जा है और कब्जा करिए यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। वहीं सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जिनका कब्जा है वही मालिक रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा इस तरह दिख नहीं रहा है और अधिकारी का सिर्फ रटा जवाब मिलता है कि हम जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे आपको। जी बिल्कुल दशरथ, और जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 एकड़ कृषि भूमि को माइनिंग के लिए निजी कंपनी को आवंटित किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, कंपनी का नाम क्या है, ये तमाम चीजें भी बताइए। और कंपनी से क्या अभी तक अधिकारियों की इस चीज को लेकर कोई बातचीत हुई, क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से विरोध लगातार किया जा रहा है, तो इसको लेकर कंपनी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, कंपनी ने जमीन आवंटन के लिए जो खनिज विभाग है उससे मांग की थी, उन्हें आवंटन की गई थी। खनिज का तार तो कहना है कि हमने तो आवेदन दिया है और सरकार ने इसको जमीन आवंटन की है और उसको लेकर के खनिज ने उसको परमिशन दी है कि आपको यहाँ खनिज जो क्रेशर मशीन वहाँ डाला जाएगा, जिससे वह वहाँ खनिज का उपयोग कर सकता है। वहीं साफ तौर से किसानों का साफ तौर से कहना है कि हम ये यहाँ पर खनिज के जो आवंटन की गई जमीन माइनिंग के लिए वो हम साफ तौर से नहीं देंगे। अब हालांकि देखना है कि इस अधिकारी और जो खनिज व्यापारी है उसके साठगांठ से किस तरह का हल निकलता है, ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है दशरथ के जो खनिज अधिकारी हैं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त तो कर दिया है कि तमाम मामले पर वो खुद संज्ञान लेंगे और इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, ग्रामीणों को दिक्कत ना हो, इन तमाम चीजों का वो ध्यान रखेंगे। ऐसे में ये भी बताइए कि पूरे गांव में ये जो 5 एकड़ भूमि देने की बात की जा रही है, जो कृषि भूमि है, ये रहवासी इलाके से कितनी दूर है? जो कंपनी इसको ले रही है उसकी तरफ से क्या जो सारे गाइडलाइंस होते हैं उनका पालन किया जा रहा है? क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से लगातार इस चीज को लेकर भी कहा गया, जब तालाब बना तब भी उनको दिक्कत आई, 4 लेन रोड बनी तब भी दिक्कत आई, और अब ऐसे में जब माइनिंग के लिए जो पूरी जमीन ली जा रही है तो इसमें तमाम चीजों का, तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है क्या? और जनप्रतिनिधियों के क्या कुछ कहने हैं इस पर, क्योंकि दावे वादे वही करके जाते हैं, मतदान के टाइम पर आते हैं और फिर ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से जब उनसे मांग की जाती है तो कोई भी नहीं दिखता। प्रशासनिक अधिकारियों ने तो आश्वस्त कर दिया, लेकिन जनप्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मेरे ग्राम पंचायत भीमफलिया है, यहाँ पर जो आबादी में लोग रहते हैं, जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर गांव बसे हुए घर पास में है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो झाबुआ जिले के अंदर कई ऐसे क्रेशर मशीन है जो खनिज आउटिंग किया गया है, वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, किस तरह से खदान दी गई, उन्हें खोदा गया, किस तरह से उनका इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, वहाँ इस तरह से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। वहीं इस तरह आज हाल ही में ये ग्राम पंचायत को भी यहाँ पर एक खनिज निजी कंपनी को खरीद के लिए यहाँ पर जो एक जगह आवंटिंग की गई, वहाँ पर लोगों के मकान आ रहे, खुद वहाँ के किसान कह रहे हैं कि हमारे मकान पास में बने हुए, अगर खनिज यहाँ पर अगर निकाला जाएगा इस तरह से हमारा यहाँ पर किस तरह से जीना दुश्वार हो जाएगा, कि तो धूल मिट्टी उड़ेगी, किस तरह बीमारी फैलेगी यहाँ पर। तो 5 एकड़ में पूरा जो खनिज यहाँ पर निकालने के लिए कंपनी को दिया गया है, वहीं आसपास में बहुत सारे मकान है। जनप्रतिनिधि का भी साफ तौर से कहना है, सरपंच और मंत्री ने खुद लेटर पेड लिख के जिला कलेक्टर को दिया है कि अगर ये खनिज यहाँ पर निकाला गया या जो माइनिंग की गई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कई बीमारियों का घर हो सकता है, यहाँ पर कई लोग परेशान हो सकते हैं। जी बिल्कुल दशरथ, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ग्रामीणों ने कई तरह की आपत्तियां यहाँ पर जताई हैं, जो निजी कंपनी को माइनिंग के लिए जमीन दी जा रही है, इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, वो इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार अब इसको लेकर जो खनिज अधिकारी है उनकी तरफ से आश्वस्त ग्रामीणों को किया गया है कि जिनकी वो जमीनें हैं उन्हीं का कब्जा रहेगा, उनकी परमिशन के बिना जमीनें नहीं दी जाएंगी। हालांकि साफ तौर पर कहा जा रहा है, कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने आवेदन दिया है, सरकार की तरफ से जमीन दे दी गई है, लेकिन अब ग्रामीणों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, इस पर जो आक्रोश जताए जा रहे हैं, उन पर किस तरह से संज्ञान लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी।
और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मवई की, जहां स्कूल भवन जर्जर होने से 52 बच्चों को एक साथ पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो मवई मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मुर्ता की माध्यमिक शाला का भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से एक छोटे कमरे में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के 52 बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक मोहनलाल छांटा का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी यहां नहीं आए। स्कूल परिसर में बच्चों के लिए पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना हैंडपंप है, ना ही नल जल योजना के तहत कोई सुविधा। हालात ये है कि आदिवासी बालक बालिकाएं कुएं का पानी पीने को मजबूर है। सर यहाँ एकीकृत माध्यमिक शाला में 56 बच्चे हैं, बालक बालिका 56 है। सर 1 से 8 तक के सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक ही रूम साफ सुथरा है। बाकी जो माध्यमिक शाला बिल्डिंग बनी है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, खिड़की दरवाजे टूट गए हैं और छत पूरा ध्वस्त है। सर इसकी जानकारी आगे के अधिकारी को दी है और प्रस्ताव बना के सर एक नहीं अनेक बार दे चुके हैं हमारे उच्च अधिकारियों को और जन शिक्षक के माध्यम से, बीआरसी के माध्यम से। बाकी आज तक की किसी भी प्रकार के कोई ना तो मरम्मत के लिए राशि आई है, ना बिल्डिंग स्वीकृत हुई है। पानी गिरता तो आपको बैठने की दिक्कत नहीं होती है? होती है। ऐसा क्या है? वहाँ बिल्डिंग टपक रहा है तो बैठने में समस्या। छत वगैरह गिर जाता है? यस। कितने बच्चे हैं बेटा? 42। यस। और कौन कौन सी क्लास के हैं? 6वीं 7वीं 8। सारे बच्चे एक जगह बैठते हैं? यस। सर यहाँ तो देखिए तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि सभी जो क्लासेस की सभी कक्षाओं की जो क्लास है वो एक साथ लगाई जा रही है। एक ही कमरे में 52 बच्चे जब बैठकर पढ़ रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर की यहाँ पर शिक्षा दी जा रही होगी, कैसे पढ़ाया जा रहा होगा सभी क्लासेस के बच्चों को एक साथ। दूसरा, यहाँ पर जो विद्यालय है वहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पीने के पानी को लेकर शिकायत मिल रही है या फिर किसी और चीज को लेकर बात कर लीजिए, मैनेजमेंट वहां पर किसी भी तरह का नहीं है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ मवई से संवाददाता साबिर खान जुड़ गए हैं। साबिर, सीधा आपके पास आते हुए आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है? अगर आप स्कूल के पास हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा और पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए। एक ही भवन में, एक ही क्लास में जब इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो कितने शिक्षक पढ़ाते हैं, किस तरह से उन पूरे बच्चों को पढ़ाया जाता है? दूसरा, क्या क्या वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक ही कमरे में 52 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 1st से लेकर 8th तक की क्लासेस के बच्चे एक साथ बैठकर रोजाना पढ़ते हैं। कौन शिक्षक है, कितने शिक्षक पढ़ाते हैं, किस तरह से इतने सारे बच्चों को अलग अलग क्लासेस के एक साथ पढ़ाया जाता होगा, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी लेंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर कोई व्यवस्थाएं भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय के लिए दिक्कत है, भवन जर्जर हालात में है तो कभी भी कोई भी हादसा भी हो सकता है। इस तरह की तमाम समस्याएं भी हैं। भवन पूरी तरह जर्जरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, छत टपक रही है, लेकिन जो समस्या है उसको लेकर शिकायत कई बार कर चुकी है, पर अभी तक 10 की 10 समस्याएं बनी हुई है। बच्चों को यहाँ पर परेशानियों का सामना रोजाना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को उसकी सुध नहीं। मवई मुख्यालय के माध्यमिक शाला का ये मामला आपको बता रहे हैं। मवई मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर है पंचायत मुर्ता, वहां की माध्यमिक शाला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए हमारे साथ साबिर लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे साबिर का। जी साबिर, जानकारी दीजिए। जी मैम, यहाँ से मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर मुर्ता पंचायत करके गांव है, वहां पे पहली से लेकर के 8वीं तक के 12 बाई 12 कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। 5 शिक्षक है वहां पे। और ये बताऊंगा कि वहां बच्चों के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं है, कुएं का पानी पिलाया जा रहा है उनको। और जो स्कूल भवन है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और पूरा पानी भर चुका है, यहाँ तक कि पूरा लेंटर लप गया है। और जिसकी जानकारी शिक्षकों के द्वारा उच्च अधिकारी को दिया गया, पर आज तक ना जिला के कोई अधिकारी आकर के वहां देखे हैं और ना मुख्यालय से कोई अधिकारी जाकर के देखे, ना बीओ जा रहा है जांच में, ना सीओ जा रहे हैं जांच में।
ठीक है साबर, इस देखिए तरीके जिस से- तरह से आपने बताया कि एक ही कमरे में जो 12 का कमरा आप बता रहे हैं उसमें सारे क्लासेस के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक यहाँ पर रोजाना आ रहे हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, टाइम शेड्यूल क्या है, स्कूल लगने का समय क्या है? समय 11 बजे है मैम वहाँ पे, और 5 शिक्षक हैं वहाँ पे, रेगुलर टीचर हैं। तो रोजाना इसी शिक्षकों तरह को से कहना- क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। व्यवस्थाएं सिर्फ पानी को लेकर नहीं है या फिर किसी और चीज को लेकर भी यहाँ पर अव्यवस्थाएं जो फैली हुई हैं? भवन को लेकर व्यवस्था में वहाँ पे बच्चे जो है एक साथ बैठते हैं, पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है, पढ़ाने में भी शिक्षकों को दिक्कत होता है वहाँ पे। अधिकारियों का इसको लेकर क्या कहना है? जैसा कि आपने बताया शिक्षकों ने अधिकारियों से शिकायत की है, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, कब तक इस समस्या को अधिकारियों को सुलझा कहना दिया है कि जाएगा? जी मैम, अधिकारियों का कहना है कि हम आगे प्रस्ताव पहुंचा चुके हैं, इसके बारे में कोई भी आवंटन नहीं आ रहा है आगे से। ठीक है साबिर, तमाम जानकारी के लिए नंबर- बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मवई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगभग 18 किलोमीटर दूर पंचायत मुर्ता है, वहां पर माध्यमिक शाला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भवन जर्जर हालात में है और ये एक ही कमरा है जिसमें सारे क्लासेस के बच्चे बैठकर एक साथ पढ़ते हैं। शिक्षकों को भी दिक्कत होती है। बताया जा रहा है कि 5 शिक्षक रोजाना ऐसी अव्यवस्था के चलते बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। बच्चों को दिक्कत भी है, हादसे का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ना तो कोई संज्ञान ले रहा है, ना तो अभी तक इस शिकायत को सुना गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एमपी की टीकमगढ़ की, जहां माध्यमिक शाला बिजरौठा की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। तो टीकमगढ़ जिले में प्रशासन की अनदेखी के चलते शासकीय माध्यमिक शाला बिजरौठा की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। यही नहीं, विद्यालय का नवीन भवन बने 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसे स्कूल को हैंडओवर नहीं किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक यासीन खान ने बताया कि जिस भूमि पर बाउंड्री वॉल खड़ी की गई वहां पहले पंचायत का शासकीय कुआं हुआ करता था, अब अतिक्रमणकारियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। तहसीलदार और कलेक्टर से मामले की शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल अतिक्रमण हटाकर नवीन भवन को स्कूल को सौंपा जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। वो तो सर ऐसा है गाँव बहुत साफ होता है सर। हाँ हम अपनी मोटर रखा है सब, जैसे 1-2 मोटर मोड़ ली थी, हमें से कट गई थी, अभी जैसे मोटर रखा है तो ये क्या इसलिए गेट कैसे नहीं गेट कैसे करने दिया? गेट के अंदर आपका कुआं था? नहीं हमारा थोड़ी सा वो पंचायत का कुआं था सर। तो पंचायत का उपयोग तो विद्यालय कर रहा हो तो? नहीं तो कहा तो सर अच्छा विद्यालय बोल नहीं कर रहे तो सर उनमें हाँ, वो सब पंचायत का कुआं था सर। ये गेट कब किया गया? कितना टाइम हो गया? ये तो हो गया था कम से कम 6 साल 4-5 साल से ज़्यादा हो गया। गेट करे हैं वो सर। अच्छा, और फिर दूसरी चीज आपके विद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया, ग्रामवासियों ने बताया कि इस टंकी में ये लोग जो है नहाते हैं, तो वही पानी आप जो है बच्चों को पिलवा रहे हैं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने पीना बंद कर दिया। ऐसा जैसे हम लोग छुट्टी करके चले गए थे, अब टंकी तो स्कूल की पर रखी, अब उन्हें तो हम लोग देख लिया था आपको स्कूल नहा रहा हो। तो ये बताओ, जो आपके यहाँ विद्यालय में पानी नहीं आप लोग पी रहे, क्यों नहीं पी रहे? टंकी में नहाते हैं, नट के मोड़। अच्छा, नट के मोड़ी मोड़ा नहाते हैं टंकी में, और उसमें उतर जाते क्या? अभी उतर के नहाते हैं, उसी में डूब जाते। ये कब से है ऐसा? बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। आप लोगों ने, आपके यहाँ सर लोग आते जांच करने, शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनको नहीं बताया? बताया किसी ने ध्यान नहीं दिया? तो बच्चों की बात आप सुन रहे थे, इसी के साथ पंचायत के लोगों की बात भी आप सुन रहे थे।
जहां पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बच्चों की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे तमाम चीजों को लेकर शिकायत कर रहे हैं। चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ टीकमगढ़ से संवाददाता रमेश शर्मा जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, उसको लेकर शिकायत की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो नया भवन बना है जिसे बच्चों को बहुत पहले सौंप देना चाहिए था, स्कूल के लिए बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन 13 साल हो चुके अभी तक नहीं दिया गया। दूसरा, स्कूल में अव्यवस्थाएं भी हैं। पूरे मसले को लेकर जानकारी दीजिए। ये जतारा विधानसभा क्षेत्र का बिज रोड है। यहाँ पे जो है शासकीय माध्यमिक शाला मौजूद है और 1 से 8 तक के बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं। तो जैसा कि जो है हेडमास्टर और ग्रामवासियों ने बताया कि इसके जमीन पर, विद्यालय की जमीन पर बोरवेल डाल के और जो है पानी की सुविधा जो है एक द्वारा पिछले समय बनवाया गया था, उस पर उसको पूल के कुछ लोगों ने जो है उसको पूल के अतिक्रमण करके उसको मकान के अंदर कर लिया है। आज भी जो है उसका कनेक्शन ट्यूबवेल का अतिक्रमणकारियों के घर में लगा हुआ है। स्टार्टर वगैरह भी उन्हीं के यहाँ लगा हुआ है। और उनके बच्चे, जैसा कि बच्चों ने बताया कि इसमें जो है नहाते हैं बच्चे, टंकी में उतर जाते हैं। और जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, उसको बने लगभग 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हैंडओवर नहीं किया गया, जिससे जो है प्राइमरी के विद्यालय में ही कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित हैं। मेरे पास हेडमास्टर यहाँ यासीन खान जी हैं, वो मौजूद हैं, वो बताते हैं आपको पूरे हालात। जी सर, बोलो विद्यालय के बारे में। बिल्कुल रमेश, और देखिए जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर तमाम चीजें कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं, स्कूल को लेकर समस्याएं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ आप किसी से बात कराना चाह रहे थे, बात पूरी कीजिए, क्या समस्याएं वहाँ पर आ रही हैं? जी, यासीन खान प्रधानाध्यापक हैं यहाँ पर, संस्था प्रमुख। जी, वो बात करके बताएंगे आपको। बताइए। नहीं जी, हमारे यहाँ माध्यमिक शाला बिजरोटा में पानी की थोड़ी समस्या है, क्योंकि मोटर जल गई है। और जो मोटर तो इसलिए कि सर गांव में सब हम लोग तो 24 घंटा रहते नहीं है, सब 1-2 और मोटर डली हुई थी, वो सब आदमियों ने काट ली, निकाल ली सर। तो इसलिए उनसे ये कह दिया था कि जो स्टार्टर है थोड़ा बहुत आप भी यूज करो इस पानी को, और हमारा स्कूल का भी काम चलता रहे, तो मोटर रखी रहेगी, इसलिए हमने ये करवाया था। और सारी सुविधाएं ठीक है। और ये जो कुआं के बारे में भी बताएं आप। हाँ, कुआं तो ये सर पंचायत का कुआं है सर, और पंचायत गाँव वाली की समस्या है। हमारा तो जैसे बोर्ड लगा हुआ है, मोटर सुधर जाएगी तो चल जाएगा सर। ठीक है रमेश, ये देखिए बेहद गंभीर समस्या यहाँ पर है, स्कूल को लेकर भी समस्या जा रही है। एक तो अतिक्रमण को लेकर जो बात सामने आ रही है, दूसरा बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, क्योंकि गंदा पानी जब बच्चे पिएंगे तो फिर उनकी सेहत को लेकर तो दिक्कतें होंगी ही। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, झाबुआ, मवई और टीकमगढ़ तीनों ही जगह समस्याएं ऐसी हैं जिन पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा और कार्रवाई भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को यहां पर अब खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि अब प्रशासन जल्द से जल्द इन तमाम मामलों की सुध लेगा, संज्ञान लेगा और इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अब बने रहिए आनादि टीवी के साथ। नमस्कार।